मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है परिमित अंतर कलन। इससे पूर्व हम अग्रांतर और पश्चांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अग्रांतर और पश्चांतर सारणी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अग्रांतर सारणी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं। सबसे ऊपर स्वतंत्र चर x, उसके बाद में प्रविष्टि fx, उसके बाद में प्रथम अंतर डेल fx, नेक्स्ट द्वितीय अंतर डेल टू fx, इसके नेक्स्ट तृतीय अंतर डेल क्यूब fx। इस प्रकार से हम ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें हम ये लिख लेते हैं। उसके बाद में फिर हमें स्वतंत्र चर x के जो क्रमागत मान दिए गए होते हैं वो हम वर्टिकली लिखते हैं। जैसे a थोड़ा स्पेस छोड़ के a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, यहाँ तक का हम मान ले रहे हैं। अब x इक्वल टू a पर संगत जो मान है वो f है। a प्लस h पर f a प्लस h, a प्लस 2h पर f a प्लस 2h, a प्लस 3h पर f a 3 प्लस h और a प्लस 4h पर f a प्लस 4h। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम अंतर ये निकालेंगे। तो इसके लिए जैसे हम परिभाषा में पहले भी देख चुके हैं कि आप इस एफ ए प्लस एच में से एफ ए का अंतर करेंगे। तो यहाँ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए तो इक्वल टू, इसको किस नोट करेंगे, डेल एफ ए से। तो ये बिंदु x इक्वल टू ए पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच माइनस करेंगे तो ये बिंदु a प्लस एच पर प्रथम अग्रांतर कहलाएगा, जिसको लिखेंगे डेल एफ ए प्लस एच। इस प्रकार से एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h, तो ये a प्लस 2h बिंदु पर प्रथम अग्रांतर होगा। इसी प्रकार से जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी एफ ए प्लस 4h माइनस एफ ए प्लस 3h, तो इसको लिखेंगे डेल एफ ए प्लस 3h। तो ये बिंदु कौन से पे, a प्लस 3h पर प्रथम अग्रांतर कहलाएगा। जब ये प्रथम अग्रांतर आ गए तो अब हम द्वितीय अंतर है ना, द्वितीय अग्रांतर या द्वितीय अंतर, जिसको हम डेल टू एफ एक्स से डॉट किए हैं, निकालेंगे। अब द्वितीय अंतर क्या होते हैं, प्रथम अंतरों का अग्रांतरों का अंतर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो ये है प्रथम है डेल एफ ए प्लस एच में से माइनस डेल एफ ए, जैसे ये किया तो ये क्या है कि बिंदु x इक्वल टू ए पर द्वितीय अग्रांतर। इस प्रकार से आप इसमें से डेल एफ ए प्लस 2h में से माइनस डेल एफ ए प्लस एच ये करेंगे तो ये बिंदु x इक्वल टू ए प्लस एच पर द्वितीय अग्रांतर आएगा। इस प्रकार से डेल एफ ए प्लस 3h में से माइनस डेल एफ ए प्लस 2h करेंगे तो ये है बिंदु a प्लस 2h पर द्वितीय अग्रांतर आएगा। इस प्रकार से इस प्रकार से हम आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम जो बिंदु है वो a प्लस 4h लिया गया, तो हम यहाँ तक की टेबल बना रहे हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है तृतीय अंतर यानी तृतीय अग्रांतर, जिसका नोटेशन है डेल क्यूब एफ एक्स। तो ये क्या होंगे, ये द्वितीय अग्रांतरों के अंतर होंगे। तो यहाँ पर जैसे डेल टू एफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ए,
नोटेशन क्या हुआ, डेल क्यूब एफ ए, यानी बिंदु x इक्वल टू ए पर तृतीय अग्रांतर। इस प्रकार से यहाँ पर ये डेल टू एफ ए प्लस टू एच माइनस डेल टू एफ ए प्लस एच, तो ये जो है वो ए प्लस एच पर तृतीय अग्रांतर होगा, जिसको लिखेंगे डेल क्यूब एफ ए प्लस एच। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि तृतीय अग्रांतर तक की ये सारणी बनाई है। इस प्रकार से हम इसके आगे चतुर्थ अंतर और उच्च कोटि के अंतरों की जो सारणी है वो निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने बनाई है अग्रांतर सारणी। इस पर अग्रांतर सारणी के लिए जो x के जो मान है वो हमने x के दाहिने ओर के बिंदु पर ये परिभाषित किए गए हैं। अग्रांतर जो है वो x के दाहिनी ओर के बिंदुओं पे परिभाषित किए गए हैं। इसके बाद में फिर हम पश्चांतर सारणी यानी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाएंगे। जैसे अग्रांतर सारणी बनाई है उसी प्रकार से हम एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम केवल द्वितीय पश्चांतर तक की जो टेबल है ना वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले जैसे वो स्वतंत्र चर x, प्रविष्टि f(x), उसके बाद में प्रथम अंतर यानी पश्चांतर जिसको डेल f(x), उसके बाद में द्वितीय अंतर यानी द्वितीय पश्चांतर जिसका नोटेशन है डेल टू f(x). उसी प्रकार से यहाँ स्वतंत्र मान क्या ले लिए, a प्लस एच, a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, a प्लस फोर एच। इनके बीच में हमने क्या कि स्पेस छोड़ा है। इन a प्लस एच, a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, a प्लस फोर एच, इनके संगत जो f(x) के मान हैं वो fa प्लस एच, fa प्लस टू एच, fa प्लस थ्री एच, a प्लस फोर एच, ये इनके संगत मान हैं। अब हमें प्रथम पश्चांतर निकालना है। तो तरीका तो जैसे अग्रांतर टेबल का वैसा ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि fa प्लस एच में से fa का अंतर, fa प्लस एच माइनस fa, तो इसको लिखा है पश्चांतर fa प्लस एच। यहाँ पर जो बिंदु है वो हमने x के बाईं तरफ के बिंदु पर ये परिभाषित किए हैं। तो यहाँ पर ये जो है x का एक बिंदु a प्लस एच के ऊपर ये प्रथम पश्चांतर कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर fa प्लस टू एच माइनस fa प्लस एच इक्वल टू डेल fa प्लस टू एच, तो ये बिंदु a प्लस टू एच पर प्रथम पश्चांतर है। इस प्रकार से जब हम fa प्लस थ्री एच माइनस fa प्लस टू एच इक्वल टू क्या होगा, डेल f पश्चांतर fa प्लस थ्री एच, यानी जो पॉइंट है वो यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा a प्लस थ्री एच वाला, कि a प्लस थ्री एच बिंदु के ऊपर ये क्या है, प्रथम पश्चांतर है। इसी प्रकार से जो पॉइंट है वो क्या है, a प्लस फोर एच, इसके ऊपर जो प्रथम पश्चांतर है उसको हम लिखेंगे fa प्लस फोर एच माइनस fa प्लस थ्री एच। तो ये हमने निकालने हैं प्रथम पश्चांतर। उसके बाद में फिर द्वितीय पश्चांतर, जैसे प्रथम पश्चांतरों के अंतर ये द्वितीय पश्चांतर कहलाएंगे, जिनका नोटेशन यहाँ पर लिया गया है पश्चांतर टू f(x). अब यहाँ पर क्या किया है कि मान लो जैसे ये है प्रथम पश्चांतर fa प्लस टू एच माइनस प्रथम पश्चांतर fa प्लस एच, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, a प्लस टू एच पॉइंट पे है ये, तो इसको आपने लिखा डेल पश्चांतर टू fa प्लस टू एच। ऐसे यहाँ पर a प्लस थ्री एच बिंदु के ऊपर पश्चांतर जो है वो पश्चांतर fa प्लस एच माइनस पश्चांतर fa प्लस टू एच, तो इक्वल टू क्या हुआ, पश्चांतर टू fa प्लस थ्री एच। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु जो है वो a प्लस फोर एच है, तो द्वितीय जो पश्चांतर है वो क्या हुआ, पश्चांतर fa प्लस फोर एच माइनस पश्चांतर fa प्लस थ्री एच। इस प्रकार से हम द्वितीय पश्चांतर तक की ये सारणी बनाई है। तृतीय पश्चांतर और उच्च कोटि के पश्चांतर जो है वो हम निम्न प्रकार से इस टेबल की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमने अग्रांतर और पश्चांतर जो है उसकी सारणी बनाई है। अब इसके बाद में
हम ये जो अंतर संकारक है इसके बाद में हम अंतर संकारक डेल्टा के अंतर संकारक डेल के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डेल है इसके क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो उसका जो मान है वो शून्य यानी 0 होना चाहिए। तो इसके प्रूफ के लिए हम ये मान लेते हैं कि f(x) = c, जहाँ पे जो c है वो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। तब अब ये जो f(x) है, क्योंकि यहाँ अचर फलन है ये, इसके ऊपर हम जो संकारक कौन सा डेल, इसको अप्लाई करेंगे। देयरफॉर डेल f(x) = अब डेल की परिभाषा से क्या होगा, ये f(x + h) माइनस f(x). अब यहाँ पर देखिए f(x + h) है माइनस f(x) है, ये हम इसमें रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, f(x) = c माना है। तो अगर हमने इस x की जगह x + h रखा तो इसका मान क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि यहाँ पर c है और कुछ x तो है नहीं। तो इक्वल टू इसकी जगह हमने c लिख दिया, फिर क्या है माइनस, और f(x) = क्या है, c दिया गया ही है। तो इक्वल टू, तो c - c = क्या हो गया, 0। इस प्रकार से, या इसको हम लिख सकते हैं डेल c, यानी अगर ये जो कांस्टेंट जो है उसके ऊपर अगर डेल लगाते हैं तो इसका जो वैल्यू जो है वो क्या आती है, यहाँ पर 0 आती है। तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अचर राशि के लिए सेकंड प्रॉपर्टी है अचर राशि के लिए जो संकारक यानी जो ऑपरेटर है डेल, वो क्रम में होता है कम्यूटेटिव। यानी अचर राशि के लिए संकारक जो डेल है वो क्या होता है, क्रम में होता है, यानी कम्यूटेटिव होता है। जैसे हम प्लस के लिए लिखते हैं ना, जैसे मान लो a + b है तो जैसे b + a, या डॉट के लिए है तो ab = b, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हम क्या है कि ये जो ऑपरेटर डेल है ना, इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए जैसे डेल, उसके बाद में क्या है कि c(f(x), क्योंकि कांस्टेंट राशि के साथ में पर लगाएंगे। तो डेल c(f(x) = अब हम इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या है कि जहाँ x है वहाँ x + h, तो c तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर हमने लिखा f(x + h) माइनस, फिर ये f(x) की जगह क्या आ गया, c(f(x) आ गया, इक्वल टू, इसमें c हमने कॉमन लिया, तो c कॉमन लेने के बाद में अपने पास में क्या बचा है, f(x + h) माइनस f(x) इक्वल टू c। उसके बाद में हम जैसे डेल की परिभाषा से इसको हम लिख सकते हैं डेल f(x). तो देखिए
यहाँ पर सी अंदर था, डेल बाहर की तरफ था। अब क्या है कि सी यहाँ बाहर आ गया और डेल जो है वो अंदर चला गया, तो यहाँ डेल सी था, यहाँ सी डेल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है फलन f तथा g के योग पर संकारक डेल बंटनता का पालन करता है, बंटनता का पालन करता है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई फंक्शन जैसे f यानी f(x), तो दूसरा कौन सा है यानी gx, इसका जब हम योग करें और उसके ऊपर अगर ऑपरेटर ये लगाएं तो ये बंटन नियम का पालन करता है। तो इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे f(x) और ये कौन सा है gx, ये दो फंक्शन हैं, इनका हमने सम किया और सम करके और इसके क्या लगाया हमने डेल लगाया। तो ये क्या बंटन नियम का पालन करेगा, इसका मतलब डेल इसके लग जाएगा और डेल इसके लग जाएगा, ये हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले जो डेल की जो परिभाषा है उसके अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, f(x + h) प्लस gx + h, यानी जो परिभाषा दे रखी है उसके अनुसार तो ये आ गया, ये तो f(x + h) आ गया। उसके बाद फिर माइनस और जो भी फंक्शन दिया वो ऐसा का ऐसा, तो यहाँ पर ये आ गया f(x + gx। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर f है, ये f है, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर f(x + h) माइनस f(x), इनको हमने एक साथ रख दिया, प्लस ये जैसे g वाले हैं इनको एक साथ रख दिया। तो यहाँ पर gx + h माइनस gx। अब जो डेल की जो परिभाषा है उसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं डेल f(x) प्लस इसको लिख सकते हैं डेल gx। तो इस प्रकार से अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे डेल f + g = डेल f + डेल g। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, बंटन नियम कहते हैं। तो जैसे डेल f + g था तो डेल इसके लग गया और इस g के लग गया। तो ये कौन सी थी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर। इन दो फंक्शन हैं उनको गुणा करें और उसका क्या है कि डेल लें, वो क्या आएगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो ये है, इसे डेल, यहाँ पर एक फंक्शन f(x) है, दूसरा कौन सा है gx है। तो ये इक्वल टू ये क्या आएगा, f(x + h) डेल gx प्लस फिर gx और डेल f(x). ये इसका दो फलनों के गुण का जो परिमित अंतर है ये उसका फॉर्मूला है। अब हम इसको क्या है प्रूफ करना चाहेंगे। तो इसका प्रूफ के लिए जो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड उससे हम स्टार्ट करेंगे। डेल f(x) gx, इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार ये क्या आएगा, f(x + h) gx + h माइनस f(x) और gx, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है
तो अब ये प्रूव करना है, तो जैसे यहाँ पर डेल जी एक्स है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। जैसे यहाँ पर डेल एफ एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर जैसे एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच तो है ही, तो हमें क्या है कि ये जो एक एफ एक्स वगैरह है वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम एक, जैसे ये तो दे रखा आपको एक्स प्लस एच जी एक्स, अब हमें क्या कि एफ एक्स प्लस एच और डेल जी एक्स है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक जी एक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ इसमें माइनस एक तो एफ एक्स प्लस एच और एक कौन सा है जी एक्स, ये यहाँ पर माइनस कर दिया और इसी को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और आगे अपने को ये दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। तो यहाँ देखो आप इसको देखिए, यहाँ क्या करते हैं कि एफ एक्स प्लस एच जैसे ये दोनों, तो ये तो क्या है कि हम इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचेगा यहाँ पर जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इसको तो हमने एक साथ रख दिया। उसके बाद में देखो दोनों जो नेक्स्ट हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पर देखो ये जी एक्स तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या आया एक्स, यहाँ पे जी एक्स तो जो है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये बचा यहाँ पर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच तो है ऐसा कैसा, डेल की परिभाषा से इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल जी एक्स, फिर प्लस ये जी एक्स एज इट इज है ही, उसके बाद में उसकी परिभाषा से हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल एफ एक्स। तो ये हमको लाना था इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, दो फलनों के गुण का परिमित अंतर का क्या है फॉर्मूला है। उसके बाद में फिर हम एक संकारक ई यानी ऑपरेटर ई है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। यानी इसकी परिभाषा देंगे कि ऑपरेटर ई है ना, ये क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है ये मानेंगे, तथा यहाँ पर x के जो क्रमागत मान हैं वो क्या है, जैसे a प्लस एच a प्लस 2h, इस प्रकार से क्या कि x के क्रमागत मान हैं। अब हम जो संकारक ई है उसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ई एफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें से क्या लिखेंगे, इस ई एफ ए जो है वो क्या होगा एफ ए प्लस एच, ई एफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ ए प्लस एच। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए दे रखा है इसमें क्या है कि एच की वृद्धि हो रही है, एच की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा उसमें प्लस एच कर देंगे। तो ये कौन सा हुआ कि इसका ई एफ ए का मतलब क्या है कि एफ ए प्लस एच, यानी इसकी पावर जैसे 1 है तो इसके अंदर क्या है कि ए प्लस 1 एच आ गया। इस प्रकार से अगर जैसे मान लो हम निकालना चाहिए ई टू एफ ए निकालना चाहिए तो इक्वल टू, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ई एफ ए इक्वल टू ई, और फर्स्ट से इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एफ ए प्लस एच, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्योंकि अभी हमने क्या ऊपर वाले में क्या देखा था कि यहाँ पे जो भी ए दे रखा है तो ए की जगह यहाँ पर क्या ए प्लस एच है, इसके अंदर हमें एच की वृद्धि करनी है।
तो यहाँ क्या हुआ कि ये क्या आ जाएगा कि एफ ए प्लस एच, यानी ये जो ए है ए की जगह ए प्लस एच है और इसमें हमें क्या है कि एच की वृद्धि करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए प्लस 2h। तो दूसरा अगर अपन ये देखें तो जैसे यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पर ए के आगे क्या करेंगे, ए में पर क्या करेंगे ए प्लस 2 इंटू एक एच लिख देंगे। इस प्रकार से अगर मान लो हमारे पास में E3FA है तो इसको हम ऊपर वाली तरह से क्या लिख सकते हैं कि एफ ए प्लस 3h, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्यापक रूप में। व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं, e की पावर n एफ ए इक्वल टू उपरोक्त की तरह, तो ये क्या आएगा एफ ए प्लस एन एच। तो इस प्रकार से हमने जो ऑपरेटर ई है इसको परिभाषित किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।